हेलो ईच एंड एवरीवन एंड वेलकम टू द सीरीज ऑफ रामबाण पार्ट 2। तो आज हम लोग देखने जाने वाले हैं जो बाकी के रिमेनिंग टॉपिक्स जो एग्जाम में आज तक देखे गए नहीं है, पर थियरी पढ़ना तो जरूरी है। तो हम लोग क्या करेंगे, वो टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लेंगे और समझ लेंगे इन अ शॉर्ट एंड कंसाइज मैनर, जो आपको अगर एग्जाम में आ भी जाए तो हेल्पफुल रहे। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखते हैं, सबसे पहला चैप्टर आज का वो है लॉजिकल सीक्वेंस। तो बेटा ये चैप्टर में क्या रहेगा, ये चैप्टर में आपको 4 से 5 वर्ड्स दिए रहेंगे और वो 4-5 वर्ड्स को आपको अरेंज करना है लॉजिकल सीक्वेंस में। आपने गेम शो देखा रहेगा केबीसी। तो केबीसी में वो लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हॉट सीट पे बिठाने से पहले गेम खेलते हैं फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, और वहां पे श्री अमिताभ बच्चन जी आते हैं और बोलते हैं इन दिए गए शब्दों को सही क्रमांक में लगाए। तो आपको शब्दों को सही क्रमांक में लगाना है और वही आपका ये पूरा चैप्टर बन जाता है लॉजिकल सीक्वेंस टेस्ट। ऑब्वियसली ये चैप्टर क्यों नहीं पूछा मुझे भी आज तक नहीं पता। ये चैप्टर ओरली आराम से सॉल्व हो सकता है। सो देयर आर हाई चांसेस, अगर पहले के अटेम्प्ट्स में नहीं देखा तो आप इसको इजीली देख सकते हो। तो यहाँ पे बेसिकली आपको अलग अलग सीक्वेंसेस रहते हैं, वो सीक्वेंसेस को आपको ध्यान से देखना है, जज करना है, पढ़ना है और फिर सॉल्व करना है। अभी कभी कभी यहाँ पे एक डाउट आता है बच्चे लोग को कि सर मेरे को हार्ड लग रहा है, हार्ड लग रहा है। तो मैं आपको एक और आसान रास्ता देता हूँ, आप आए इसके लिए हो। तो आसान रास्ता क्या है, ऑप्शन से जाने का, ऑप्शन पढ़ने का, और जो ऑप्शन प्रॉपर सीक्वेंस देता है वो आपका आंसर हो जाएगा। राइट, तो ये चैप्टर का थियरी पढ़ लेते हैं तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ जाएगा ये चैप्टर में होगा क्या। बेसिकली लॉजिकल सीक्वेंस टेस्ट, एज द नेम implies that we have to arrange or make proper logical sequence. In this chapter you will be given 4 to 5 words and you have to apply your reasoning ability and arrange those words and make a proper logical sequence. The question can arise from different fields. It may be from daily life, office schedule, timetable, making of any product, oceans and continents, animals and birds etc. अब आप लोग पूछोगे सर एक आध एग्जाम्पल तो दे दो। तो एग्जाम्पल यही है कि सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा, फिर आप पढ़ोगे, फिर आप एग्जाम दोगे, फिर आप रिजल्ट आएगा आपका और आप बल्ले बल्ले करोगे ये हम पास हो गए थैंक्स टू रामबाण, है ना, ऐसा करके। तो ये आपका लॉजिकल सीक्वेंस हो गया। आप उल्टा सीधा जा सकते नहीं हो कि आप ऐसा बोलोगे कि सबसे पहले हम लोग पास होएंगे फिर आप पढ़ाओगे, नहीं, पूरा का पूरा एक लॉजिकल सीक्वेंस में जाएगा। राइट, सो दिस वाज योर चैप्टर लॉजिकल सीक्वेंस। सो आज का हमारा दूसरा टॉपिक रहेगा कॉज एंड इफेक्ट रीजनिंग। ये भी बहुत बढ़िया चैप्टर है। नाउ व्हाट इज दिस कॉज एंड इफेक्ट रीजनिंग, हम लोग वो सबसे पहले समझते हैं। तो कॉज एंड इफेक्ट दो अलग अलग बातें हैं। राइट, तो कुछ हो रहा है, तो कुछ हो रहा है, इट इज एन इफेक्ट। तो कभी भी इफेक्ट होता है ना, कुछ होता है ना, तो उसके पीछे कारण जरूर रहता है, वो कारण ही है कॉज। आप एग्जाम में पढ़ के नहीं गए तो उसका इफेक्ट क्या होएगा, ऑब्वियसली आप फेल होने वाले हो। और एक बात सुन, आप रामबाण बैचेस जेके शाह के अटेंड कर रहे हो तो उसका परिणाम क्या होगा, आपके एग्जाम में मजे ही मजे। यस और नो। तो कॉज एंड इफेक्ट, अब अपन इतने अच्छे से पढ़ के जा रहे हैं तो ऑब्वियसली इतने अच्छे मार्क्स भी आएंगे अपने। सो वही है कॉज एंड इफेक्ट। तो यहाँ पे आपको 5 अलग ऑप्शन दिए रहेंगे, वो 5 ऑप्शन को आपको सबसे पहले समझना जरूरी है। राइट, सो टॉकिंग अबाउट द 5 ऑप्शंस, द फर्स्ट ऑप्शन। नाउ यहाँ पे सेटअप कैसा रहेगा नॉर्मली, पहले वो बता देता हूं। तो यहाँ पे सेटअप इस प्रकार से रहेगा, आपको 2 स्टेटमेंट्स दिए रहेंगे, आपको 2 क्या दिए रहेंगे, स्टेटमेंट्स दिए रहेंगे। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट कॉज है, कौन सा स्टेटमेंट इफेक्ट है। तो अगर पहला स्टेटमेंट कॉज है और दूसरा आपका इफेक्ट है तो आप मार्क करोगे ऑप्शन ए। तो आप मार्क करोगे ऑप्शन ए। नेक्स्ट ऑप्शन बोलता है अगर पहला स्टेटमेंट आपका इफेक्ट है और दूसरा कॉज है तो आप मार्क करोगे ऑप्शन बी। सी बोलता है कि दोनों के दोनों कारण है, दोनों के दोनों क्या है, कारण है, कोई भी इफेक्ट नहीं है, दोनों के दोनों कारण है, तो आप मार्क करोगे ऑप्शन सी।
अब ये दोनों के दोनों कारण है ना, उसके लिए एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है सेल्फ सफिशिएंसी। वो है क्या? सेल्फ सफिशिएंसी। सर ये सेल्फ सफिशिएंसी मतलब क्या? आपको है ना कुछ भी चीज सोचने की जरूरत ना गिरे, वो लोग आपको एक ही स्टेटमेंट में पूरी की पूरी बात बता देगी और दूसरे स्टेटमेंट में दूसरी अलग बात करेंगे और वो दूसरी बात भी पूरी की पूरी रहेगी, आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं गिरेगी। सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूं, आप बाहर निकल रहे हो घर से और आप छाता लेके जा रहे हो, तो आपको सोचना पड़ेगा ना आप छाता लेके क्यों जा रहे हो। आप छाता बेचने भी जा सकते होगे, बाहर बारिश आ रही है इसके लिए भी आप छाता लेके जा सकते हो, और वो थोड़ी सोबो की लड़कियां करती है माई स्किन विल गेट टैन, तो उसके लिए भी आप छाता लेके बाहर जा सकते हो। सो बहुत सारे अलग अलग कारण है जिसकी वजह से आप बाहर छाता लेके जा सकते हो, यस और नो। और छाता लेके जाना इज योर इफेक्ट। तो मैं आपको बोल रहा हूं आप छाता लेके गए तो उसके पीछे अलग अलग कारण हो सकते हैं, पर वो लोग आपको एक ही स्टेटमेंट में पूरी की पूरी बात बता देंगे। जैसे कि बाहर गर्मी बहुत है इसके लिए आप छाता लेके जा रहे हो, और दूसरा अलग स्टेटमेंट में कोई और कॉज और कोई और इफेक्ट देंगे। जैसे कि दूसरा स्टेटमेंट में वो लोग ने देंगे आपको कि भाई विराट कोहली ने बहुत ही बढ़िया खेला और आरसीबी आईपीएल का ट्रॉफी जीत गया। सर इमोशनल डैमेज मत दो आप, एग्जाम्पल है, हाँ हो जाए अच्छी बात है बहुत जल्द। तो अपन इधर ध्यान देते हैं। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सेल्फ सफिशिएंट है। एक स्टेटमेंट बाहर बात कर रहा है आपकी कि आप बाहर छाता लेके जा रहे हो क्योंकि गर्मी बहुत है, दूसरा बात कर रहा है कि विराट कोहली अच्छा खेला और आरसीबी ट्रॉफी जीत गया। दोनों के दोनों सेल्फ सफिशिएंट है, आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं गिर रही है, ओके। और साथ में दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट भी है, तो इसमें से कोई कॉज कोई इफेक्ट नहीं है, दोनों के दोनों कॉजेस है। समझा सबको? दोनों के दोनों ही कारण है। टॉकिंग अबाउट ऑप्शन डी एंड ऑप्शन ई, अब डी और ई ऑप्शन साथ में दिखते हैं। डी ऑप्शन बोलता है दोनों के दोनों इफेक्ट है, दोनों के दोनों इफेक्ट है। ई भी बोलता है दोनों के दोनों इफेक्ट है। तो सर फिर डी और ई ऑप्शन में फर्क क्या है? तो डी ऑप्शन बोलता है कि दोनों के दोनों इफेक्ट तो है बट उनके कारण अलग अलग है। एंड ई ऑप्शन बोलता है दोनों के दोनों इफेक्ट तो है बट उनके कारण सेम है। अब फॉर एग्जाम्पल आपको एक स्टेटमेंट बोलता है कि आपको मम्मी ने मारा, तो आपने कुछ तो किया रहेगा जिसकी वजह से मम्मी ने मारा। एंड आपको दूसरा स्टेटमेंट बोलता है पप्पा ने मारा, तो आपने कुछ तो किया रहेगा जिसकी वजह से पप्पा ने भी मारा। तो कारण क्या हो सकता है? आपका कोई मस्ती, आपका कोई कांड। आपने कुछ तो किया जिसकी वजह से आपको मम्मी ने भी मारा, पप्पा ने भी मारा। तो मम्मी का मारना वॉज एन इफेक्ट, पप्पा का मारना वॉज एन इफेक्ट, और उनके पीछे का कारण सेम कि आपकी मस्ती। तो आप ई ऑप्शन मार्क करोगे, पर कारण अलग अलग रहेगा तो आप मार्क करोगे ऑप्शन डी। आपको सिंपली पूछना है इसके वजह से, अगर वो आपको बात पता चल रही है तो आपका कॉज हो जाएगा और दूसरा आपका इफेक्ट। और पूछने का कुछ ना कुछ तो हुआ है जिसके वजह से ऐसा हो सकता है। क्लियर? सबको टॉपिक समझ में आया? तो आपके कितने ऑप्शन है यहाँ पे? 5। पहला ऑप्शन बोलता है फर्स्ट इज द कॉज, सेकंड इज द इफेक्ट, वो इजी है। दूसरा बोलता है फर्स्ट इज द इफेक्ट, सेकंड इज द कॉज। सी ऑप्शन बोलता है दोनों के दोनों कारण है और उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? सेल्फ सफिशिएंसी एंड इंडिपेंडेंट। चौथा ऑप्शन एंड पांचवा ऑप्शन साथ में पहले और दूसरे दोनों इफेक्ट है, अगर कारण अलग अलग है तो इंडिपेंडेंट कॉजेज और कारण सेम है तो आपका ऑप्शन ई। क्लियर? सो दिस वॉज योर टॉपिक ऑफ कॉज एंड इफेक्ट रीजनिंग, और ये सेम चीज मैंने इधर बेटा बहुत अच्छे से लिखी है। ध्यान से पहले ऊपर का थियरी पढ़ते हैं, फिर जो 5 ऑप्शन मैंने आपको समझाया वो 5 ही ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए। देखते पहले थियरी देख लेते एक बार। इन दिस चैप्टर वी नीड टू अंडरस्टैंड what exactly cause is. Cause basically is a reason. Then what is effect? Effect is an
action in response to the given cause. For example, I saw today is raining and I went outside with an umbrella. So as it was raining today, I took umbrella with me. Therefore here is the example. Raining will be my cause and effect will be taking an umbrella with me. Remember, for every action there will be a cause. कॉज प्रीसीड्स इफेक्ट ऑलवेज. ऑब्वियसली इफेक्ट के पहले ही कॉज होगा, है ना. सबसे पहले कॉज होता है, उसके बाद इफेक्ट होता है. या तो तुरंत बाद होगा या तो थोड़े टाइम बाद होगा, पर होगा जरूर. In this question you will be given two statements and you have to mark the correct alternative as per the given option. So let's see the option. और ये जो मैंने 5 ऑप्शन डिस्क्राइब किए वो यहाँ पे दिए हुए हैं, राइट. आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझा होगा. So this was your chapter cause and effect reasoning. तो आइए देखते हैं आज के दिन का तीसरा चैप्टर, बहुत ही बढ़िया चैप्टर, 13th चैप्टर, दैट इज लॉजिकल वेन डायग्राम. तो एक बात बता दूं, ये भी आप ओरली आराम से कर सकते हो. इंस्टीट्यूट को पता नहीं क्या ही भूत चढ़ा है, ये भी चैप्टर इंस्टीट्यूट ने आज तक एक भी बार नहीं पूछा, पर ये भी बहुत बढ़िया चैप्टर है. आपको यहाँ पे वेन डायग्राम्स बनाने, थोड़ा याद दिला देता हूँ. पता है आपने बचपन में ऐसा किया था, ए यूनिवर्सल सेट, है ना. पता है ये पूरा का पूरा आपका ए है, फिर यूनिवर्सल सेट, ऐसा सब पढ़ा था ना. तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा, जो बाहर की दुनिया में जितने भी ए है ये तूने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया, राइट. तो यहाँ पे आपको है ना 3 कुछ भी दे सकते हो, लोग नाम दे सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स दे सकते हैं, और आपको वो ऑब्जेक्ट्स का रिलेशन एस्टैब्लिश करने का ट्राई करना है, राइट. आपको क्या करने का है, वो रिलेशन उनका एस्टैब्लिश करने का ट्राई करने का है. तो पहले पढ़ते आ जाओ. Venn diagrams deals with questions which aims at analyzing a candidate's ability to relate a certain given group of items and you have to illustrate diagrammatically. वो लोग जो भी ऑब्जेक्ट देगा ना, आपको उसके सर्कल्स बनाने और उसको फिट करने का ट्राई करने का है. ये चैप्टर में खाली एक ही बात का आपको ध्यान रखना है, चाहिए तो लिख लेना. वो क्या है सर, वो है exceptions are to be ignored. Exceptions are to be ignored. Exceptions को छोड़ दो, बट बाकी के सारे जितने भी है 99.99% कवर होने चाहिए. तो आ जाओ देखते हैं. तो मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिए हुए 3-4, तो आपको उससे समझ जाएगा आपको क्या करना है. तो सबसे पहला एग्जांपल देखो, डॉक्टर, इंजीनियर्स एंड लॉयर्स. तो आपको ऑब्वियसली ऑप्शन भी गिवा रहेगा, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, और आपको चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन का डायग्राम ये बनाएगा. तो अपन समझते हैं, देखो ये पूरे के पूरे हैं डॉक्टर्स, ये पूरे के पूरे हैं डॉक्टर्स, जितने भी डॉक्टर्स सब आ गए, इसमें मेल भी आ गए, फीमेल भी आ गए, है ना. फिर है इंजीनियर्स. क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ थोड़े ऐसे डॉक्टर्स है जो इंजीनियर्स है? डॉक्टर अलग, इंजीनियर अलग. मैं ऐसा भी तो नहीं बोल सकता ना कि सारे के सारे डॉक्टर्स इंजीनियर्स है, ऑल डॉक्टर्स आर इंजीनियर्स. क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? क्या डॉक्टर इंजीनियर्स का पार्ट है? नहीं. तो वही बात अपन यहां पे कर रहे हैं, डॉक्टर अलग, इंजीनियर्स अलग. देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स. एंड लॉयर की बात करूं तो लॉयर भी दोनों से अलग. क्या तुम लोग बोल सकते हो सम डॉक्टर्स आर लॉयर्स या सम इंजीनियर्स आर लॉयर्स या ऑल इंजीनियर्स आर लॉयर्स? नहीं, तीनों सर्कल अलग अलग बनेंगे. तो ये आपका सूटेबल ऑप्शन रहेगा. समझा कि नहीं समझा? अब कोई लोग बोलेगा सर मेरा तो भाई है ना, वो इंजीनियर भी है लॉयर भी है. ये देख क्या बोला था, एक्सेप्शन आर टू बी इग्नोर्ड. ऐसे कितने इंजीनियर्स रह गए या ऐसे कितने लॉयर्स रह गए जो इंजीनियर्स रह गए? एक आपको फेमस एग्जांपल देता हूँ, मोस्टली लोगों ने नाम सुना रहेगा, गौरव तनेजा, फ्लाइंग बीस्ट, बराबर बैठता है यहाँ पे, है ना. वो इंजीनियर भी है और वो लॉकडाउन में लॉयर की पढ़ाई भी कर रहा था, तो दोनों का दोनों है. बट वापस एक्सेप्शन, कितने ऐसे इंजीनियर रह गए जो लॉयर रह गए? एक्सेप्शंस आर टू बी इग्नोर्ड. समझा सबको? तो आपको दुनिया के जितने भी डॉक्टर्स है, दुनिया के जितने भी इंजीनियर्स है, दुनिया के जितने भी लॉज है, सबको यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट करना है, और एक्सेप्शन रहा तो इग्नोर करना है. नेक्स्ट है मेल फादर्स एंड ब्रदर्स. तो एक बात समझ, फादर्स एंड ब्रदर्स दोनों के दोनों मेल है ना, पूछना बता, अंडरस्टैंडिंग की बात है, दोनों के दोनों
मेल्स है। अब फादर्स एंड ब्रदर्स, तो फादर और ब्रदर का रिश्ता समझते हैं अपन। देख ऐसा नहीं बोलने का फादर अलग ब्रदर अलग, देख ऐसा कुछ बनेगा, ये फादर और ये ब्रदर। अब इसका इंटरप्रिटेशन कैसे आएगा, थोड़े ऐसे, ये बीच वाला देख रेड कलर से जो मैंने कलर किया, थोड़े ऐसे पापा रहेंगे जो भाई रहेंगे, तेरे पापा किसी ना किसी के भाई होंगे ना, आया ना, हाँ, तो उधर बीच में बैठेंगे। और ऐसा भी तो है, थोड़े ऐसे भाई रहेंगे जो पापा रहेंगे, अगर तेरा भाई तेरे से बड़ा है, उसकी शादी हो गई, उसको बच्चा है, तो फिर वो भाई भी है तेरा और साथ में पापा भी है, तो बीच में बैठेगा। तो सर ये बाकी का क्या, तो ये खाली पापा, ये देख ग्रीन कलर से जो मैं कर रहा हूं ना, खाली पापा जो भाई नहीं है। ऑब्वियसली ऐसा भी हो सकता है तेरा पापा किसी का भाई नहीं है, और ऐसा भी तो हो सकता है तेरा भाई किसी का भी पापा नहीं है, ये वाला पार्ट है ना। अब तेरे से तेरा भाई छोटा रहेगा और उसकी शादी नहीं हुई, तो खाली भाई तो है पर पापा नहीं है, और ये सारा का सारा मेल में तो भी तो फिट होता है। तो सर ये बाकी का क्या, बाकी का क्या, तो भाई बाकी में बाकी रिलेशंस भी तो आते हैं ना, दादाजी, मेल रिलेशंस है, मेल, ये सर्कल मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, बेटा सन, वो जॉइन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, अंकल, समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, समझा सबको, ओके। चलो थर्ड वन, आवर मिनट्स एंड सेकेंड्स। सो टॉकिंग अबाउट आवर मिनट्स एंड सेकेंड्स, पहले तो ये समझ, अपन ने यस्टरडे क्लॉक में भी दिखा था, सारी सेकेंड्स से बनती है मिनट्स, तो सारी सेकेंड्स से बनेगी मिनट्स। ऑल सेकेंड्स आर मिनट्स बट ऑल मिनट्स आर नॉट सेकेंड्स। सारी की सारी सेकेंड मिनट तो है पर सारी मिनट सेकेंड नहीं है। सर ऐसा कैसा बोल सकता है, तो देख मैं सपोज लेता हूं 10 मिनट, तो 10 मिनट को मैं पूरा का पूरा सेकंड में अगर रिप्रेजेंट कर दूं तो 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 10 मिनट में 600 सेकंड। पर ये 10 मिनट को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं 5 मिनट प्लस 300 सेकंड, 300 सेकंड यानी कि 5 मिनट, और वो 5 मिनट, 5 प्लस 5 10। तो मैंने सारी मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट किया नहीं, मैंने थोड़ी मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट किया। ओके, अब देख सेकेंड से बनती है मिनट्स और मिनट से बनता है आवर्स, तो अब इधर से क्या इंटरप्रिटेशन निकलता है, सारी की सारी मिनट्स आवर्स है, सारी की सारी सेकंड्स आवर है, पर सारे के सारे आवर्स मिनट नहीं है। अब बात करता हूं मैं 30 मिनट की, तो 30 मिनट को तू आधा घंटा भी लिख सकता है ना, और तू 30 मिनट को 1 मिनट को 60 से मल्टीप्लाई करेगा तो सेकंड 60 सेकंड आ जाएंगे, तो 30 मिनट को करेगा तो 1800 सेकंड आ जाएंगे ना, तो वैसे भी तो रिप्रेजेंट कर सकता है। सो ऑल सेकंड्स आर मिनट्स, ऑल मिनट्स आर आवर्स, समझा कि नहीं समझा, बट सारे आवर्स मिनट्स नहीं है, सारे आवर्स सेकंड नहीं है, क्योंकि तू उसको बाइफर्केशन करके भी लिख सकता है। ओके, फोर्थ वन, डॉक्टर, मदर्स एंड फीमेल्स। हाँ, तो देख सबसे पहले ऑब्वियसली फीमेल्स का पार्ट बड़ा रहेगा ही रहेगा, अब उसके अंदर मदर भी आ जाएगी क्योंकि सारी माएँ फीमेल्स तो है ही है। अब बात करते हैं डॉक्टर्स की, तो मेरे को एक बात बता, क्या सारे डॉक्टर्स फीमेल रहेंगे? नहीं ना, तो कबीर सिंह किधर जाएगा, पिक्चर ही नहीं बनती फिर। तो ऑब्वियसली डॉक्टर का पार्ट थोड़ा बाहर भी जाएगा। अब ये जो बाहर वाला पार्ट है ना, वही कबीर सिंह है, मेल डॉक्टर्स है ना। जो बीच वाला पार्ट है तेरा, वो ऐसी डॉक्टर जो फीमेल है पर मां है नहीं, वो कबीर सिंह की प्रीति, वो इधर बैठेगी बीच में। देख मैं ग्रीन कलर से मार्किंग करता हूं तेरे लिए, तो तेरे को और अच्छे से समझेगा। तो ये ग्रीन कलर से मैंने मार्किंग किया, तो प्रीति इधर बैठ जाएगी। फिर ये जो बीच वाला और बीच में आता है, मैं ऑरेंज कलर लेता हूं, ध्यान से देखना, मैंने ऑरेंज कलर से शेड किया। ये क्या है बेटा, ये तेरा जो मां भी है और डॉक्टर भी है। ऑब्वियसली वो मां भी है तो फीमेल तो होगी रे, पर वो मां भी है डॉक्टर भी है। ऐसी थोड़ी माँ है जो डॉक्टर होगी, या ऐसी थोड़ी डॉक्टर है जो माँ होगी।
है ना, वो प्रीति के साथ में लास्ट में क्या हुआ था, वो माँ बन गई थी ना, तो फिर इधर बैठेगी। ओके, और बात करते हैं इधर आखिरी में, वो खाली माँ है तो तेरी मम्मी यहाँ पे बैठेगी। तो सर बाकी का क्या, बाकी की फीमेल्स भी तो है, अरे निब्बी या सब इधर बैठेगी बाहर, जितनी भी निब्बी रहेगी सब बाहर बैठ जाएगी, ठीक है, बाकी की फीमेल्स अदर देन मदर। चलो, तो आपको ये पूरा डायग्राम समझना जरूरी है, एक भी रिलेशन छूटना नहीं चाहिए, सारे रिलेशंस कवर होने चाहिए, एंड एक्सेप्शन रहा तो यू कैन इग्नोर दैट। नेक्स्ट और आखिरी, डॉग्स, पेट्स एंड कैट्स। डॉग्स, पेट्स एंड कैट्स, तो ये देख, ये तेरे पेट्स मतलब पालतू। अब क्या सारे कुत्ते पालतू रहते हैं? नहीं, थोड़े ऐसे डॉग है जो पेट्स रहते हैं ना, थोड़े ऐसे, और बाकी के स्ट्रे डॉग्स। थोड़े ऐसे कैट्स है जो पेट्स रहती है, बाकी के स्ट्रे। तो सर ये बीच का जो हिस्सा बच गया वो क्या, तो बीच का जो तेरा हिस्सा बच गया वो बाकी के पेट्स, जो ना डॉग्स है ना कैट्स है, ना ही वो डॉग है ना ही वो कैट है ना, और बाकी के पेट है ऑब्वियसली। तो और कितने सारे पेट्स को पालता है, जैसे कि वो सलमान भाई है ना, घोड़े रखे फार्म हाउस पे, तो भी तो पेट है, बीच में आएंगे। कोई कोई लोग पैरट रखते हैं, बीच में आएगा। जो ना डॉग्स है ना कैट्स है, पर पेट जरूर है, राइट। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझा रहेगा। सो चलो देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर। तो देखते हैं द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज फिगर मैट्रिक्स। सो टॉकिंग अबाउट फिगर मैट्रिक्स, यहाँ पे क्या रहेगा, तो सबसे पहले अपन समझते हैं मैट्रिक्स मतलब क्या। तो ये देखो आपके सामने एक मैंने छोटा सा एग्जाम्पल ड्रॉ करके रखा है। तो मैट्रिक्स मतलब इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपके पास 2 रो है एंड 2 कॉलम है, यस और नो, आपके पास 2 रो है एंड 2 कॉलम है। तो आपको बेसिकली क्या करना है, ये 2 रो एंड 2 कॉलम आपको दिया है, तो इट इज अ मैट्रिक्स, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। तो वैसे 3 रोज एंड 3 कॉलम्स भी रह सकता है, तो वो भी मैट्रिक्स है, राइट। वो 3x3 का मैट्रिक्स हो जाएगा, ये 2x2 का। तो अभी आपको बेसिकली करना क्या है, तो यहाँ पे आपको या तो रो वाइज जाना है या तो कॉलम वाइज जाना है, और एक पैटर्न आइडेंटिफाई करनी है। सपोज लेट से मैं कॉलम वाइज गया, तो ये मेरा कॉलम 1 और ये मेरा कॉलम 2। तो कॉलम 1 में एक पैटर्न आइडेंटिफाई करो, वो सेम पैटर्न बाजू में चिपका दो। अब क्योंकि ऑब्वियसली ये मैट्रिक्स के अंदर फिगर्स है, इसके लिए इसका नाम क्या गिरा, फिगर मैट्रिक्स। और आपको करना क्या है, एक कॉलम की पैटर्न आइडेंटिफाई करनी है और बाजू में सेम कॉलम में चिपका देनी है। तो सर ऐसा मैं रो के साथ भी कर सकता हूँ? जी हाँ बिल्कुल। अब कैसा है ना, थोड़े क्वेश्चंस में या तो आप रो वाइज जा सकते हो या तो आप कॉलम वाइज जा सकते हो। तो सर थोड़े क्वेश्चंस में दोनों वे से जा सकते हैं, हाँ। थोड़े क्वेश्चंस में आप रो से भी जा सकते हो, कॉलम से भी जा सकते हो, पर वहां पे आपको कोई भी एक ही रास्ते से जाना है, क्योंकि आंसर एट द एंड रिमेन्स द सेम। पर यहां पे आप देखोगे तो आप कॉलम वाइज नहीं जा सकते हो, क्योंकि फिगर अलग अलग है। तो यहां पे आपको जाना पड़ेगा रो वाइज। कैसे जाना पड़ेगा? रो वाइज। तो रो वाइज में जाऊंगा तो ये मेरा रो 1 है, तो इसमें कुछ पैटर्न आपको आइडेंटिफाई करनी है। जैसे कि ध्यान से दिखना, मेरे पास ये बॉक्स में ऊपर के साइड एक लाइन है, पर उसके बाजू वाले बॉक्स में नीचे के बाजू 2 लाइन हो गई। देखो दिखी क्या? तो कहना इससे कि रो में जो बॉक्स 1 में एक लाइन है वो बॉक्स 2 में डबल हो गई। पर डबल भी कैसे हुई? ऑपोजिट साइड पे जाके डबल हो गई। तो आपको ये सेम चीज रो 2 में करनी है। मेरे रो में ये बाजू जो लाइन है वो ऑपोजिट साइड जाएगी, तो ऑपोजिट साइड जाएगी दूसरे बॉक्स के, तो ऑब्वियसली वो यहां के बदले, अब देख यहां पे थी ना, तो यहां के बदले वो कहां पे आ जाएगी? यहां पे, ऑपोजिट साइड पे। और ऑपोजिट साइड पे जाके क्या होगा? डबल। देखना बेटा, ये तेरा बॉक्स है, इधर लाइन है, तो ऑपोजिट साइड यही होगी ना। पर अपन ये दूसरे बॉक्स की बात कर रहे हैं, उधर भी देखना दूसरे बॉक्स में ऐसा होगा, तो डबल हो गई। ओके, अब बाकी के वो सर्कल की बात करते हैं। तो आपका सर्कल जो है वो ये कॉर्नर पे है। अब कहना इसे वो ऑपोजिट कॉर्नर पे चला गया और डबल हो गया, वो भी डबल हो गया, राइट। तो यहां पे जो ट्रायंगल है
तो यहाँ पे ट्रायंगल है, अब वो यहाँ पे चला जाएगा और वो डबल हो जाएगा। तो आपका जो ऑप्शन रहेगा ना वो ऐसा कुछ रहेगा और आपको वो ऑप्शन मार्क करना है। इजी। तो आपको ऐसे ही रो वाइज एंड कॉलम वाइज पैटर्न्स देखनी है और आपको पैटर्न्स आइडेंटिफाई करनी है। एकदम इजी चैप्टर है, आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना, ये सब नॉन वर्बल रीजनिंग का पार्ट है और देखा जाएगा तो बहुत ही अच्छा है, फ्री के मार्क्स है, राइट। सो देख लेते हैं एक बार वापस, थियरी भी पढ़ लेते हैं तो अपना रिवाइज भी हो जाएगा। इन दिस चैप्टर मैट्रिक्स विल बी गिवन, जैसे कि आपको बताया, विल बी गिवन टू यू एंड वन पार्ट ऑफ द मैट्रिक्स विल बी मिसिंग, एक पार्ट मिसिंग रहेगा, जो अपना ये वाला था वो पार्ट मिसिंग था। एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई द पैटर्न, अपन ने पैटर्न आइडेंटिफाई की which can either go row wise or go column wise and you have to complete the matrix, right? So this was your chapter figure matrix. तो आइए देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल फिगर्स। अगेन अ वेरी वेरी इजी चैप्टर। आपको बेसिकली बेटा 9 डायग्राम्स दिए रहेंगे, ऐसे आपको फिगर्स दिए रहेंगे और आपको क्या करना है, एक जैसे फिगर्स का ग्रुप करना है। आपको एक जैसे फिगर्स का क्या करना है, ग्रुप। अब ऑब्वियसली 9 फिगर है तो आपको 3-3 के ग्रुप्स करने, तो 3-3 के कितने ग्रुप बनेंगे, 3। और आप लोग को लोग ऑप्शन दे देंगे 1 4 6 2 7 9 ऐसे करके, राइट। और आपको मार्क करना है सिंपली। सो यहाँ पे देखते हैं अपन, क्वेश्चन देखते हैं। सो टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन, यहाँ पे आपको कौन से फिगर्स का ग्रुप नजर आ रहा है, तो 1 6 एंड 7 ये आपके सिंपल सिंपल सादे सादे फिगर्स हैं, तो इसका एक ग्रुप बन जाएगा। फिर आपका 2 3 एंड 4, सर ये क्या है, तो कप या बाउल शेप जैसे फिगर्स है आपके, तो उसका एक ग्रुप बन जाएगा। एंड बाकी के बच्चे आपके 5 8 9, यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइंस है तो इसका ग्रुप बन जाएगा। अब बेटा ये ग्रुप आप जो कर रहे हो आइडेंटिकल बोला है, आइडेंटिकल मतलब एक जैसे। अब इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो 19-20 हो सकते हैं, एग्जैक्ट सेम फिगर नहीं बोला है, ठीक है। तो आपको जो भी ऑप्शन में 1 6 7 2 3 4 5 8 9 एक साथ दिखे वो आपका हो जाएगा आंसर। और आपको ऐसे ही फिगर्स को ग्रुप करते चलना है, राइट। वेरी वेरी इजी चैप्टर, राइट। देख लो एक बार क्या बोलता है, ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल फिगर, एज द नेम सेज फिगर्स विल बी गिवन इन द क्वेश्चन which you have to group according to their common characteristics. Usually the question will consist of 9 sets of figures. You have to group them in pair of 3. That means you will have 3 pairs of figures. You have to select the best answer from the given set of alternatives. तो यही बस आपको 9 फिगर्स है, 3-3 के ग्रुप बनाने, हो गया ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल फिगर्स। चलो बड़े नेक्स्ट चैप्टर की तरफ आ जाओ। तो देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज क्लासिफिकेशन। नाउ व्हाट इज दिस क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन बेसिकली मींस ऑड मैन आउट। ऑड मैन आउट जो दुनिया से अलग है वो यहाँ पे देखा जाएगा आपको। सो बेसिकली आपको 3 तरह के क्वेश्चंस देखे जाते हैं ऑड मैन आउट के। ऑड मैन आउट ऑफ वर्ड्स, ऑड मैन आउट ऑफ नंबर्स एंड ऑड मैन आउट ऑफ पिक्चर्स। और एग्जाम में इसका एक क्वेश्चन देखा गया था अबाउट ऑड मैन आउट ऑफ पिक्चर्स, राइट। एक ही क्वेश्चन देखा गया है, पर देखा गया अपन वो क्वेश्चन देखते हैं पर पहले बाकी की चीजें भी समझते हैं। अब बेटा यहाँ पे आपको 4-5 चीजें दी रहेगी, सपोज लेट से 5 चीजें दी है, तो 5 में से 4 चीजों का ग्रुप बन जाएगा, एक चीज बेचारी अकेली रह जाएगी, ऑड रह जाएगी, अलग रह जाएगी, तो हो जाएगा आपका आंसर ऑड मैन, राइट। सो देखते हैं, classification is an activity that consists of putting things into categories based on their common similarities or criteria. In the question, you would be given with 4 or 5 objects or things. You need to group according to some common features or characteristics and find the odd one out. This chapter will have 3 types of questions. Choosing the odd words. तो सबसे पहले choosing the odd words की बात करते हैं, तो यहाँ पे पूरा का पूरा जनरल नॉलेज रहेगा। कौन सा एनिमल है, अब एनिमल में भी वो लोग अलग अलग कैटेगरीज देते हैं, मैमल्स, फिर आपको देते हैं वो लोग हर्बीवोरस, कार्निवोरस, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, ये सारी चीज़ें देते हैं। तो मतलब वो लोग क्या करेंगे, आपको 4 एनिमल्स दे देंगे, उसमें से एक मैमल रहेगा, तो आपको मैमल मार्क करना है क्योंकि वो मैमल है, और बाकी के ऑब्वियसली कुछ भी हो सकता है, वाइल्ड एनिमल्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वैसे ही आपको ऑड मैन आउट फाइंड आउट करना है। वैसे बर्ड्स के बारे में भी रहता है, पूरा का पूरा जनरल नॉलेज रहता है, कैपिटल, फिर स्टेट,
कंट्रीज, ये सारी चीज़ें आपको दी रहती है और आपको ऑड मैन आउट फाइंड आउट करना रहता है। फ्लावर्स भी हो सकता है, फ्रूट्स भी हो सकता है, मतलब वो लोग क्या करेंगे, 4 फ्लावर्स दे देंगे, एक फ्रूट दे देंगे, तो फ्रूट विल बी ऑब्वियसली ऑड मैन आउट, बाकी का फ्लावर्स का ग्रुप है, वैसा पूरा का पूरा जनरल नॉलेज। देखते हैं दूसरा वाला, ऑड मैन आउट ऑफ नंबर्स। नंबर्स में आपको ऑड मैन आउट फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे आप बेटा कैसे क्लासीफाई करोगे, अकॉर्डिंग टू द बेसिस ऑफ 4-5 थिंग्स, जैसे कि वो नंबर डिविजिबल है या फिर वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, बाकी के नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। चलो एक एग्जांपल लेता हूँ, सपोज लेट्स से 15, 21, 63, 81, 69, तो यहाँ पे मेरा आंसर रहेगा 81। सर क्यों 81? क्यों 81? क्योंकि एक अकेला नंबर है जो 9 का स्क्वायर है, बाकी सारे नंबर स्क्वायर नहीं है, समझा? तो मेरा 81 हो जाएगा ऑड मैन आउट, तो अलग है। 81 एक अकेला स्क्वायर है, बाकी कोई भी स्क्वायर नहीं है, तो ऑड मैन आउट हो गया ना। बाकी के नंबर नॉन स्क्वायर नंबर है, ये अकेला स्क्वायर नंबर है, तो ऐसे आपको ऑड मैन आउट करना रहता है। एंड टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट थिंग दैट इज ऑड इमेज या ऑड पिक्चर्स, तो आ जाओ क्वेश्चन ही देखते हैं और तू ही मेरे को आंसर बता सकता है। देखिए अगस्त 20 के अटेम्प्ट में आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। तो ये देख, यहाँ पे तेरा चांद है और चांद के पीछे एक डॉट है, चांद के पीछे, यहाँ पे भी चांद है, चांद के पीछे डॉट है, यहाँ भी चांद है, चांद के पीछे डॉट है, पर यहाँ पे चांद के पीछे नहीं, चांद के आगे डॉट है, मतलब चांद के अंदर डॉट है। तो मेरा ऑड मैन आउट कौन सा हो गया? ऑप्शन बी। इजी कर पाओगे ना? इजी ना एकदम, ओरल भी होएगा ना ये चीज। इसमें क्या तेरे को पेन पेपर चाहिए, और पेन पेपर तो अलाउड भी नहीं है, राइट? तो अच्छे से सॉल्व करना बेटा, एकदम इजी रहेगा। देखो जब भी डर लगे ना, डरने का नहीं, शांति से उसको 2 बार पढ़ने का, 3 बार पढ़ने का, चौथी बार में तो आपको समझ में आ ही जाएगा, राइट? तो ये था आपका चैप्टर क्लासिफिकेशन। तो देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर दैट इज ड्रॉइंग इन्फरेंस, राइट? अगेन ये चैप्टर बेटा यहाँ पे एग्जामिनेशन में देखा जा चुका है आपका एक बार, पर बात करते हैं चैप्टर के बारे में, तो ये चैप्टर इंडिया के कोई भी लॉजिकल रीजनिंग एग्जाम्स में नहीं है, राइट? पोर्शन में ही नहीं है। इंस्टीट्यूट ने बेसिकली ये चैप्टर कहीं से लिया हुआ है और कॉपी पेस्ट किया हुआ है, तो अपने को समझना ज़रूरी है। सो टॉकिंग अबाउट द इन्फरेंस, तो इन्फरेंस मतलब क्या? तो देखो मैंने लिखा हुआ है, एन इन्फरेंस इज अ स्टेटमेंट अबाउट अननोन मेड ऑन द बेसिस ऑफ द नोन। हिंदी में बोलो ना तो बेसिकली अंदाजा लगाना, अनुमान लगाना, आपको अपने हिसाब से अंदाजा लगाना है, बट वो अंदाजा के लिए आपको चाहिए कुछ एविडेंस। मतलब बेसिकली आपको एक क्वेश्चन चाहिए, वो क्वेश्चन आप पढ़ोगे तभी तो आप अंदाजा लगा पाओगे ना। तो वही लिखा है आगे, इन्फरेंसेस आर एविडेंस बेस्ड गेसेस, इन शॉर्ट इन्फरेंस मीन्स कंक्लूजन्स, राइट? तो आज क्वेश्चन देखते हैं, आपको समझ जाएगा आपको क्या करना है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ स्टेटमेंट इज फॉलोड बाय 4 इन्फरेंसेस, सिलेक्ट द वन विच इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। स्टेटमेंट, government has decided to reduce the salaries of all the central government employees। गवर्नमेंट ने क्या बोला, मैं सबकी सैलरी कम करूंगा, क्यों? ड्यू टू हेल्थ इमरजेंसी इन नेशन। श्याम इज एन इनकम टैक्स ऑफिसर, मतलब इन शॉर्ट वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गया, राइट? तो अपन क्या इसमें से समझ सकते हैं, सबसे पहले नेशन में हेल्थ इमरजेंसी है, इसके वजह से गवर्नमेंट सबके पैसे कम कर रही है। सबके कर रही है, देख वो भी इंपॉर्टेंट है। तो इन्फ्रेंस ले रहा है तो तेरे को बहुत क्लियर एंड प्रिसाइज रहना पड़ेगा। वो लोग सबके नहीं कर रहे, किन क्या कर रहे हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की, और उसमें से श्याम एक इनकम टैक्स ऑफिसर है। तो कैन वी से कि श्याम इनकम टैक्स ऑफिसर है, तो श्याम भी सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है और श्याम की भी सैलरी हो जाएगी कम। तो देखते हैं सबसे पहला ऑप्शन क्या बोलता है, श्याम सैलरीज विल बी इंक्रीज्ड। तो क्या श्याम की सैलरी बढ़ने वाली है? नहीं, ये तो नहीं हो सकता है। श्याम सैलरी विल बी डिक्रीज्ड, अभी तक तो मुझे सही यही लग रहा है, पर आगे भी एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं। श्याम सैलरी विल रिमेन कांस्टेंट, बोलता है श्याम की सैलरी एक जैसे ही रहेगी, ना बढ़ेगी ना कम होगी। नहीं, ऐसा तो नहीं था। प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज अर्न मोर, सर ये बात तो सही है। चलो
नहीं रे, गलत है। गवर्नमेंट सबसे ज्यादा कमाते हैं ना गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज। पॉलिटिशियंस को देख, है ना सर, दंगे करवाएंगे आप, आ जाओ इधर बात करते हैं अपन। तो यहाँ पे बात करते हैं अपन, यहाँ पे कहीं पे भी प्राइवेट सेक्टर की बात की नहीं है। तो ऑब्वियसली सबसे ज्यादा सही कौन सा है, यही वाला। अपन ने ये चीज पहले ही डिराइव कर ली थी ना, अपन ने पहले ही इन्फरेंस ड्रॉ कर लिया था। समझे कि नहीं समझे? तो शांति से पढ़ोगे ना तो आंसर आ जाएगा, राइट। तो ये था आपका चैप्टर ड्रॉइंग इन्फरेंस, जहां पे आपको चीजें पढ़नी है, अच्छे से समझना है, कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ करना है और ऑप्शंस में से उसको मार्क करना है। क्लियर? ओके, चलो देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज ट्रूथ टेलर्स एंड लायर्स। अगेन बेटा, ये चैप्टर की बात करूं तो इंडिया में तो कहीं ये चैप्टर एग्जिस्ट करता नहीं है, पर बाहर की दुनिया में एग्जिस्ट करता है, जहां से इंस्टीट्यूट ने लिया है। एक्चुअली ये चैप्टर भी तेरे इंस्टीट्यूट ने पूरा नहीं लिया है, इंस्टीट्यूट ने खाली ट्रूथ टेलर्स एंड लायर्स ही लिया है। पर एक तेरे को मैं बात बताऊं तो ये चैप्टर भी आधा अधूरा है। ये चैप्टर का पूरा नाम है ट्रूथ टेलर्स एंड लायर्स एंड ऑल्टरनेटर्स। तो सबसे पहले अपन ट्रूथ टेलर को समझते हैं, फिर लायर को समझते हैं, फिर ऑल्टरनेटर का मतलब जान लेते हैं खाली, ठीक है, कि ऑल्टरनेटर क्या होता है। तो सबसे पहले मैं ट्रूथ टेलर की बात करूं। ट्रूथ टेलर यानी कि मैं, वो बंदा जो हमेशा सच बोलता है, कभी भी झूठ बोलता नहीं है। कभी भी झूठ बोलता नहीं है सर, गुड जोक गुड जोक, नहीं सच्ची में बोल रहा हूं, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। चलो आ जाओ, तो बात इधर करते हैं ट्रूथ टेलर की। तो ट्रूथ टेलर मतलब क्या, वो बंदा जो कभी भी झूठ बोलता नहीं है। 1000 बार, 2000 बार, 3000 बार, जितनी भी बार बातें करेगा वो सबकी सब सच्ची रहेगा, सबकी सब क्या रहेगा, सच्ची रहेगा। और अगर वो बंदे ने एक भी बार झूठ बोला तो बन जाएगा झूठा, है ना। देख एग्जांपल देता हूं, तू किसी दोस्त को नया नया मिलता है, तू उसको दोस्ती करता है, हाय कैसा है कैसा नहीं, सब तू बातें करता है। हाँ, 2-3 दिन से तू क्लाउड 9 पे रहता है, यार क्या मस्त आदमी है, क्या मस्त आदमी है, बेचारा कितना भगवान वाला आदमी है यार, कभी भी झूठ नहीं बोलता है, मैं जो पूछू वो बोलता है, सच्ची बोलता है वो। और जो भी तेरे को मिलता है ना, बोलता है कैसा है वो, अरे बहुत मस्त है यार, क्या दोस्त है, ऐसा दोस्त भगवान सबको दे। पर बेचारा गलती से एक बार झूठ बोल दिया, और अब तेरे को कोई पूछेगा कैसा है, तू झूठी मैं मक्कर, है ना, झूठा है वो, उससे दूर रहे, उससे बात मत कर। तू कितना झूठ बोलता है, इतना कोई झूठ बोलता है पापी, तेरा परसेप्शन एक ही सेकंड में चेंज हो जाता है। बेचारा जो 3 दिन तक तू बोलता था भगवान का आदमी है, भगवान का आदमी है, चौथे दिन पे बोलता है नहीं वो तो शैतान है, राक्षस है। समझ रहे हो, समझ रहे हो? तो भले वो 1000 बार सच बोला, तेरे को वो नहीं दिखा, तेरे को क्या दिखा कि उसने एक बार झूठ बोला। दुनिया ऐसी है ना। चलो तो देखो, ट्रूथ टेलर, पर्सन हु विल ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ बाय चांस, इवन इफ फॉर वंस ही लाइज, देन ही वोंट बी अ ट्रूथ टेलर, ही विल बी अ लायर। अब एक और बात इधर समझनी जरूरी है, सर मैं ना झूठ नहीं बोलता हूं, पर मैं सच को छुपाता हूं। अब तूने मेरे से कुछ पूछा, मैं बोलता हूं समय आने पे मैं तेरे को बता दूंगा, समय आने पे मैं तेरे को बता दूंगा, अभी तू रुक जा, है ना। और तेरे को वो बात कहीं बाहर से पता चलती है, तो तू क्या मेरे को झूठा बोलेगा, तू मेरे पे नाराज होएगा, हे तूने मेरे को क्यों पहले बताया नहीं है, ऐसा थोड़ी होता है यार, तू झूठ बोलता है। मैं क्या बोलूंगा, मैंने तेरे को किधर बोला झूठ, मैंने क्या बोला, समय आने पे बताऊंगा, तो मैं झूठा कहलाया जाऊंगा नहीं। आपको यह भी बात समझने की जरूरत है कि सच को टालना, राइट, उसको पुश करना, इट इज नॉट कंसिडर्ड एज झूठ, इट इज नॉट कंसिडर्ड एज झूठ। झूठ कब कहलाया जाएगा, जब तू उसको बोलेगा। तो अगर ऐसा बोल देता है कि अभी रुक जा, अभी रुक जा, समय आने पे बताऊंगा, तो यहां पे मैंने झूठ बोला ही नहीं, तो मैं सच्चे का सच्चा ही रहेगा, मैं ट्रूथ टेलर ही रहेगा। क्लियर? ओके, अब लायर का मीनिंग समझते हैं। सर लायर मतलब क्या, लायर मतलब वो बंदा जो हमेशा झूठ बोलता रहेगा, जो हमेशा झूठ बोलता रहेगा। तो तेरी बात कर, है ना, कुछ भी पूछेगा झूठी बोलेगा, कुछ भी पूछेगा झूठी बोलेगा। अगर तूने गलती से एक भी बार सच बोल दिया तो तू सच्चा बन जाएगा, तो तू क्या बन जाएगा, सच्चा। एक भी बार सच बोला ना तो तू सच्चा बन जाएगा, है ना। जैसे कि कोई तेरा फ्रेंड, तेरे को पता है फेंकता रहता है, कुछ भी पूछेगा, अरे ये घड़ी कितने की ली, रोलेक्स ओरिजिनल 10 लाख, जबकि तेरे को भी पता रहता है, मेरे को भी पता रहता है, सबको पता रहता है कि उसने वो घड़ी स्टेशन से 100 रुपए में ली रहती है, और फिर भी वो क्या बोलता है, रोलेक्स 10 लाख, फेंकता रहता है।
कुछ भी पूछेगा, शूज, अरे ये तो 10,000 के ओरिजिनल ओरिजिनल नाइकी, पर तेरे को भी पता है वो भी स्टेशन से 150 रुपये में लिया रहता है। हाँ, अब हुआ क्या, एक बार है ना, एक बार वो लेके आया एक मस्त टकाटक एक बाइक, और तूने पूछा बाइक कितने में लिया, और तेरे को भी पता है मेरे को भी पता है वो चोर बाजार से बाइक को लेके आया था 5,000 रुपये में, है ना, रिपर्विश किया हुआ। सर किधर मिलता है 5,000 वाला बाइक, मेरे को भी पता, मैं भी जाऊंगा, मिलेगा, जाना, मिल जाएगा। हाँ, तो उसने है ना बोल दिया सच कि यार तेरे को सच बात बताओ, मेरे को बहुत अच्छे में डील मिली, 5,000 में मेरे को बाइक मिला, किसी ने बोला चोर बाजार में मिलता है तो मैं जाके लेके आ। और तू बोलेगा हल्ला ये तो सच बोल गया। हाँ, फिर वो तू परेश रावल का डायलॉग मारेगा, मैं तो तेरे को हरामी मानुस समझता था, तू तो देव निकला। समझ, तेरा पूरा परसेप्शन बदल गया। तू जिस आदमी को फेको समझता था, तो आज के बाद वो तू उसको कुछ भी पूछेगा, तेरे को क्या लगेगा, अब तो ये सच्ची बोलने वाला है, उसने तो सच बोल दिया। समझ रहे? तो अगर झूठा बंदा झूठ बोलते रहता है, तेरे को पता है झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, एक भी बार वो गलती से सच बोल गया तो बन जाएगा सच। क्लियर? अब इसमें एक और बात समझनी जरूरी है आपको, जो कि क्वेश्चंस में देखी जा सकती है, आपके मॉड्यूल में ऐसे क्वेश्चंस है। वो बात क्या है, समझ ध्यान से। वो बात ये है, मैं पहले आपको बोलता हूं फिर आपको एग्जाम्पल देता हूं। वो बात ऐसी कुछ है, अगर झूठा झूठा अगर ये कबूल करता है कि वो झूठा है, तूने मेरे से पूछा तू कौन है, मैं बोलता हूं मैं झूठा हूं, और तेरे नजरों में मैं झूठा ही था, तेरे नजरों में झूठा था, तो मैं जो भी बोलूंगा झूठ बोलूंगा, झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलूंगा ना। और मैंने कबूल लिया कि हाँ भाई हाँ मैं झूठा हूं, हाँ भाई हाँ मैं झूठा हूं, तो इन शॉर्ट मैंने तो सच बोल दिया ना, इन शॉर्ट मैंने तो सच बोल दिया कि हाँ भाई हाँ मैं झूठा हूं, मैं तो सच बोला। और सच बोलना किसका काम है, झूठे का काम है कि सच्चे का काम है, सच्चे का काम है। तो आज के बाद मैं सच्चा बन जाऊंगा। तो अगर तू झूठा है और तूने एक्सेप्ट कर लिया कि तू झूठा है, तो तू सच्चा बन जाएगा, यू विल बिकम अ ट्रूथ टेलर। सर फॉर एग्जाम्पल, ओके देते एग्जाम्पल, तूने कुछ कांड किया, अब तू डरता रहता है ना कि आइला मम्मी पापा को घर पे पता चलेगा तो बहुत पड़ेगी। और तू घर पे है ना एक दिन कुछ करता रहता है, और मम्मी पीछे से चप्पल लेके आती है और गुस्से में तेरी तरफ देखती है और बोलती है क्या किया तूने, और तू बोलता है कि मम्मी मैंने तो कुछ नहीं किया, जबकि तेरे को भी पता है तेरे इतने सारे कांड है। पहले तो अपन को मन में ये होगा कि मम्मी ने कौन सा कांड पकड़ा, है ना, फिर और ऊपर से तू मम्मी को झूठ भी बोलता है कि नहीं मम्मी मैंने तो कुछ नहीं किया, कितनी पड़ेगी, खाली इमेजिन कर सिचुएशन, है ना। और पप्पा आएगा घर पे, वो अलग से मारेंगे, वो तो है ना बाय वन गेट वन फ्री, है ना, तो वो तो अलग से मारेंगे। तो अब सुन, ये हो गया तू झूठा था और तूने ऊपर से और झूठ बोला, तो तू झूठे का झूठा ही रहा। ओके, अब अपन उनो रिवर्स करते हैं, हाँ थोड़ा पीछे जाते हैं और समझते हैं। मम्मी आई फ्लाइंग चप्पल लेके, और मम्मी ने बोला क्या किया तूने, और तू बोलते है मम्मी सॉरी मम्मी, दूसरी बार ऐसा नहीं होगा मम्मी। मम्मी मारेगी पर कम मारेगी ना, क्यों कम मारेगी, क्योंकि मम्मी को भी पता है कि भाई तेरे को तेरी मिस्टेक समझ गई। और पप्पा घर पे आके क्या बोलेंगे कि दूसरी बार ऐसा करना नहीं। तो देख यहाँ पे तू तू झूठा था ही था, तूने कांड किया ही किया था, पर तूने वो एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मम्मी मेरे से गलती हुई है, तो मम्मी की नजरों में तू सच्चा बन गया कि अरे वाह मेरा बेटा सच्चा है, उसने एक्सेप्ट कर लिया कि वो झूठा है। और आज की बात तेरे को मम्मी वो नजरों से नहीं देखेगी। समझा कि नहीं समझा? तो मैं वापस रिपीट करता हूं लाइन, अगर कोई झूठा है वो एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ भाई हाँ मैं झूठा हूं, तो दुनिया की नजरों में वो सच्चा बन जाता है, क्योंकि उसने तो सच बोला कि वो झूठा है। समझा? सबको समझा ये चीज? ओके, अब बात करते हैं ऑल्टरनेटर की, जो तेरे बुक में स्पेसिफाइड नहीं है पर बाहर की दुनिया में एग्जिस्ट करता है। तो ऑल्टरनेटर मतलब क्या, ऑल्टरनेटली सच झूठ बोलेगा, एक बार सच बोला तो दूसरी बार झूठ बोलेगा, फिर तीसरी बार वापस सच, चौथी बार वापस झूठ, ऑल्टरनेटली सच झूठ बोलता जाएगा। तो सर इस ये क्वेश्चंस को हम लोग को टैकल कैसे करना है? तो बेसिकली कोई बंदा स्टेटमेंट बोलता रहेगा, अभी सपोज तेरी नजरों में मैं सच्चा हूं, तेरे नजरों में मैं क्या हूं, मैं सच्चा हूं, और मैं बोलता हूं सूरज सन राइजेस इन द ईस्ट,
सनराइजेज इन द ईस्ट। तो ये स्टेटमेंट मैंने सच बोला कि झूठ बोला? सच बोला। सच बोला ना, तो मैं सच्चे का सच्चा। तो तुझे बंदा और बंदे का स्टेटमेंट देखना है और बंदे के लिए एक परसेप्शन क्रिएट करना है। अगर तेरी नजरों में झूठा हूं, सपोज तेरी नजरों में मैं झूठा हूं, तो मैं जो भी बोलूंगा वो मैं झूठ बोलूंगा, झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलूंगा। और मैंने बोला सन राइजेज इन द ईस्ट, तो बेटा ये तो मैंने सच ही बोला ना। तो भले ही तेरी नजरों में झूठा हो, पर मैंने बोला सच, तो मैं बन जाऊंगा वापस सच्चा, ट्रूथ टेलर। तो देख, मैंने एक ही स्टेटमेंट को तेरे को दोनों वे से जज करना सिखाया। तेरे को बंदे के लिए परसेप्शन बनाना, एक अजम्पशन लेना है कि वो बंदा सच्चा है कि झूठा है। अगर वो सच्चा है और सच बोल रहा है तो सच्चे का सच्चा है रहा। अगर वो झूठा है सच बोल रहा है तो वो क्या हो गया, वापस सच्चा हो गया। झूठा है झूठ बोल रहा है तो झूठा का झूठा रहेगा। सच्चा है झूठ बोल रहा है तो वो क्या हो जाएगा, झूठा। और इसमें भी मैंने तेरे को दो बात अलग से सिखाई। पहली बात, अगर वो सच्चा और बात को टाल रहा है तो वो झूठ नहीं कहला जाएगा, और सच का सच ही रहेगा। और अगर वो झूठा है, वो एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ भाई हाँ मैं झूठा हूं, तो मैंने सच बोल दिया, मैं सच्चा बन जाऊंगा। क्लियर? तो ये था आपका चैप्टर ट्रूथ टेलर्स एंड लायर्स। सो टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट एंड द इजीएस्ट चैप्टर, मिरर इमेज। सर अब ये मिरर इमेज में क्या करना है हमें, तो ध्यान सुनना। ये देख, पहले तो देख मैंने तेरे को बताया, इधर देख ये तू है और वो तेरा मिरर इमेज है, दिख रहा है? देख कितना मस्त तू ऐसा है ना। बात करते हैं मिरर इमेज के बारे में। तो बेटा यहाँ पे आपको चार तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे। सबसे पहला, नंबर्स विल बी गिवन एंड यू हैव टू फाइंड देयर मिरर इमेज। तो देख तेरे को बताता हूं मैं, ये सपोज नंबर है 2 और मुझे उसका मिरर इमेज जानना है। तो देख कुछ नहीं बोलेगे ना, तो इमेज राइट साइड पे रहेगा, क्वेश्चन आपको स्पेसिफाई करेगा। तो इसका मिरर इमेज कैसा बनेगा, देख ऐसा बनेगा। तो आपको ये ऑप्शन मार्क करना है कि ये ऑप्शन कहां पे रहेगा। इजी। ऐसे आपको उसको उल्टा करना है, जैसे कि 3, तो 3 उल्टा दिखेगा ऐसे। यहाँ पे एक बात का ध्यान रखने का बेटा, कि यहाँ पे मिरर में लैटरल इन्वर्जन की प्रॉपर्टी फॉलो होती है। अब ये लैटरल इन्वर्जन क्या है, तो जो लेफ्ट साइड की चीज है वो मिरर में राइट साइड में दिखती है, एंड जो राइट साइड की चीज है वो मिरर में कहां पे दिखती है, लेफ्ट साइड में। देख एक एग्जांपल लेता हूं, सपोज ये तू है, ये तू है और तेरे हाथ में 2 आइसक्रीम है, एक आइसक्रीम इधर और दूसरी आइसक्रीम इधर, एक कोन वाली है और एक कुल्फी वाली है। अब इसका मिरर इमेज कैसे दिखेगा, तो यहां पे सपोज मिरर है, तो ऑब्वियसली मिरर में तू तो दिखेगा ही दिखेगा वापस। अब ये कोन वाली आइसक्रीम है, देख तो ये कोन वाली आइसक्रीम है ना, सपोज मैं तेरे को बीच में से कट कर देता हूं, तो ये लेफ्ट साइड पे, तो कोन वाली आइसक्रीम मिरर में दिखेगी राइट साइड पे, तो यहां पे दिखेगी यहां पे। एंड ये राइट साइड पे है कुल्फी वाली आइसक्रीम, तो कुल्फी वाली आइसक्रीम यहां पे दिखेगी मिरर में लेफ्ट साइड में। समझा कि नहीं समझा, लैटरल इन्वर्जन। और देख कॉमन सेंस वाली बात है, तू मिरर से जितना दूर रहेगा उतना ही तेरा रिफ्लेक्शन भी दूर रहेगा। अब मैं ही कैमरा से जितनी दूरी पे हूं तेरे को भी उतनी दूरी पे दिखूंगा, पर मैं थोड़ा पास आऊंगा तो मैं बड़ा होता जाऊंगा। देखना अपन जब भी सेल्फी कैमरा गलती से ऑन कर लेते हैं, तेरा मोबाइल ऐसे और सेल्फी कैमरा तू ऑन कर लेता है, तो तेरा मुंह इतना बड़ा जूम्ड इन दिखता है, तू डर जाता है, हाईला ये मेरा मुंह है। पर दूर रखता है तो तेरा मुंह बराबर दिखता है ना, अच्छा दिखता है नहीं बोला, बराबर दिखता है बोला, है ना। चलो अच्छा तो फिल्टर की वजह से दिखता है, सर इतना भी सच नहीं बोलना था। आ जाओ, तो ये आप हो गया आपका मिरर इमेज, लेफ्ट साइड की चीज राइट साइड में और राइट साइड की चीज लेफ्ट साइड में। और ध्यान रखने का, कभी भी चीजें उल्टी होती नहीं है, मिरर में थोड़ी उल्टी होगी, तेरे पैर ऊपर चले जाएंगे रिफ्लेक्शन में नहीं, राइट। ओके, दूसरा है अल्फाबेट्स। तो जैसे नंबर्स दिए वैसे अल्फाबेट्स दिए, और वैसे अल्फा न्यूमेरिक। अब देख एक बात का बेटा ध्यान रखने का, सपोज मैं वर्ड लेता हूं यही राम बाण, मैं ये वर्ड लेता हूं, तो बेटा ये मिरर में कैसे दिखेगा, तो लोग क्या करते ना, लोग आर से उल्टा करना चालू करते हैं, और तेरे को ऑप्शन भी ऐसा रहेगा, तू मार्क भी कर देगा। पर ध्यान रखना,
यहाँ पे तेरे को पीछे से जाना है। मैंने तेरे को क्या बोला था, मिरर में तू कितने दूरी पे देख, मिरर में तू इतने दूरी पे, इतने रियल लाइफ में, तो रिफ्लेक्शन में भी तू उतने ही दूरी पे दिखेगा, मतलब आ रहा ना सबसे पीछे जाएगा। तो देख इसको समझने का कैसे, इसको ऐसे समझने का कि उल्टा जो तू कर रहा है ना, मिरर इमेज जो तू फाइंड आउट कर रहा है ना, वो पीछे से करने का। तो सबसे पहले एन उल्टा होगा, अब फिर यहां से उल्टा जाते जा, फिर ए तो मिरर में वैसे का वैसा दिखेगा ए, फिर बी उल्टा, फिर एम, फिर आपका दिखेगा ए, और फिर आपका दिखेगा आर। समझा कि नहीं समझा? सो याद रखने का पीछे से उल्टा। अब देख ऑब्वियसली आपको ये ऑप्शंस दिए रहेंगे, तो मैं क्या बोलता हूं ना, क्योंकि बहुत ऑप्शंस बाजू बाजू में रहते हैं, तो सबसे पहले देखने का कोई लेटर उल्टा नहीं है ना। कभी कभी वो लोग क्या कर देते हैं पता है, ये पूरा सेम रखेंगे और यहाँ का ए है ना उल्टा कर देंगे ऐसा, तो ये ऑप्शन तेरा आंसर हो सकता नहीं है। समझा कि नहीं समझा? क्योंकि ए उल्टा दिया है। ओके, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वो लोग ऑप्शन में क्या करेंगे पता है, ये पूरा का पूरा सेम रखेंगे और आर ना लास्ट में ऐसे का ऐसा रहने देंगे, तो मिरर इमेज हुआ क्या? नहीं। तो ये भी मेरा ऑप्शन हो सकता नहीं है। वो लोग एक ही लेटर चेंज करेंगे, बाकी के ऑप्शन सेम दिखेंगे। तो पहले क्या करने का, जो भी उल्टा हुआ दे रहा था ना उसको काट देने का, काट ही देने का उसको, वो तेरा आंसर हो सकता नहीं। ठीक है, क्योंकि बहुत क्लोजली ऑप्शन दिए रहेंगे। ओके, बात करते हैं लास्ट की, मिरर इमेजेस ऑफ पिक्चर। और ये बेटा तेरे एग्जाम में एक बार देखा गया है। एग्जैक्टली ये मिरर इमेज का क्वेश्चन नहीं है, मैं तेरे को समझाता क्यों नहीं है, फिर अपन देखते हैं। आ जाओ देखते हैं। सो द की रूल इन दिस चैप्टर इज दैट यू हैव टू थिंक हाउ अ नंबर और अल्फाबेट or picture will reflect in your mirror and find them in your options given and mark your answer accordingly. You just have to remember that left side of the appears on the right side and right side appears on the left side. Note, ये देख मैंने क्या लिखा है, in mirror image only the left right combination changes, not the upside down. कितना क्लियरली मैंने तेरे लिए नोट्स लिख के रखा है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू सी योर सेल्फ इन द मिरर देन यू वोंट सी योर फेस डाउनवर्ड्स एंड योर लेग्स अपसाइड। सो ऑलवेज see the option carefully, and if you see the upside down option you can obviously say that option is not the correct answer, right? अब ये देख एग्जाम में क्वेश्चन तो पूछा था पर उसने ना मिरर इमेज दे के भी नहीं दिया। देख क्या बोलता है, व्हाट इज द एग्जैक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन इमेज, और तेरे को ये इमेज दिया। अब ये इमेज अलग है, ये इमेज अलग है, ये इमेज अलग है, तो ऑब्वियसली ये तीन तेरे आंसर नहीं है। तेरा आंसर क्या है? पर अगर सर, अब देख मेरे हिसाब से गलत क्यों दिया इंस्टीट्यूट ने, अपन वो बात करते हैं। देख मिरर इमेज तो कहीं ना कहीं मिरर प्लेस रहेगा ना। सपोज मिरर राइट साइड पे, सपोज मिरर का है राइट साइड पे, तो राइट साइड पे है तो मिरर इमेज तेरा ऐसा कुछ बनना चाहिए था, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ। और वो लोग ने देख सेम टू सेम क्वेश्चन भी वही दिया, ऑप्शन भी वही दिया। इंस्टीट्यूट ऐसा ही करती है। इंस्टीट्यूट बहुत जगह पे क्वेश्चंस में गलती करती है, बहुत जगह पे। तो हम लोग को क्या करना है, कभी कभी उनकी गलतियों को इग्नोर करना है ना, अंधा कानून के जैसे वैसा काला पट्टी बांध देने का, क्योंकि अपने को मार्क्स से मतलब है, राइट? तो ये था आपका चैप्टर मिरर इमेज। देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर, डिराइविंग कंक्लूजन फ्रॉम पैसेजेस। ओके, तो बात करते हैं ये चैप्टर के बारे में बेटा। तो डिराइविंग कंक्लूजन फ्रॉम पैसेजेस की मैं बात करूँ तो बचपन में आपने 12th स्टैंडर्ड का एग्जामिनेशन दिया था। सर बचपन में तो था, कितना दूर चला गया अभी, है ना? तो 12th स्टैंडर्ड के एग्जामिनेशन में आपको अनसीन पैसेजेस दिए रहते थे। अनसीन पैसेजेस पे कुछ क्वेश्चन पूछे रहते थे, आप वो पैसेज पढ़ते थे और वो क्वेश्चन का आंसर लिखते थे। हु इज राम, तो राम इज द सन ऑफ श्याम, ऐसा करके आप लोग आंसर लिख देते थे। पर यहाँ पे क्या होगा ना बेटा, यहाँ पे आपको इन्फरेंसेस दिए रहेंगे, मतलब उनके अंदाजे से हिसाब से ये बातें वो लोग कंक्लूड कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, तो आपको ये करना है कि आपको पैसेज रीड करना है और बताना है कि उन्होंने जो बात कही है वो बात आप भी अग्री कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, वो आपके कंक्लूजन्स के साथ मैच हो रहा है या मैच नहीं हो रहा है। तो देखते हैं, पढ़ते हैं क्या बोलता है। Deriving conclusion from passages, as the name implies, that we have to derive, that is to draw. Now what to derive you must be thinking. So basically in a question a brief passage will be given containing any type of the issue and certain inferences will be given.
you are required to derive or draw your inference, that is assumption from the passage, your assumption from the passage, and upon your reasoning ability decide whether their assumption is true or false or any best alternative provided accordingly. तो बेटा यहाँ पे 5 तरह के ऑप्शंस रहते हैं. मैं फटाफट से फटाफट ऑप्शन समझता हूँ और एग्जाम में ये चैप्टर ऑब्वियसली एक बार देखा गया है. देख वो लोग पूरा पैसेज तो नहीं देंगे पर 3-4 लाइन दे देंगे तेरे को, राइट. तो देखते हैं इधर, तो बात करते हैं इधर. इफ यू थिंक योर इन्फरेंस इज डेफिनेटली ट्रू, अगर तेरे को लगता है तूने भी वही बात बोली है जो वो लोग ने बोली है तो तू मार्क करेगा ऑप्शन ए, डेफिनेटली ट्रू, उनकी बात एकदम सही है. लास्ट वाला ऑप्शन बोलता है उसका एग्जैक्टली उल्टा. लास्ट वाला ऑप्शन बोलता है डेफिनेटली फॉल्स. वो लोग कुछ बात बता रहे हैं पर वो बात पैसेज से एकदम उल्टी बता रहे हैं, एकदम की एकदम उल्टी बता रहे हैं, गलत बता रहे हैं, डेफिनेटली फॉल्स. अब सी ऑप्शन बोलता है कि आपका डेटा इनएडिक्वेट है. डेटा क्या है? इनएडिक्वेट. अगर वो लोग ने कुछ बात कही पैसेज नहीं बता रहे उस बारे में तो आप बोलोगे डेटा इनएडिक्वेट. सर एक एग्जांपल दो ना, तो देता हूं, है ना. पूरा का पूरा पैसेज इंडिया की, खाली इंडिया की, भारत की बात कर रहा है और वो भारत के बारे में बोलता है कि भारत का पॉपुलेशन पहले ऐसा था, भारत का पॉपुलेशन पहले वैसा था, अभी भारत का पॉपुलेशन ऐसा है, अभी और बढ़ने वाला है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. और इन्फरेंस में देता है वो इंग्लैंड का पॉपुलेशन इज लेस देन भारत पॉपुलेशन. तो अब देख, तेरे को भी वो बात पता है, मेरे को भी पता है कि बात तो एकदम सही है कि इंग्लैंड का पॉपुलेशन कम है, पर क्योंकि पैसेज ने किधर नहीं दिया है इंग्लैंड के पॉपुलेशन के बारे में तो तू उसको जज कर सकता नहीं है, तू मार्क करेगा डेटा इनएडिक्वेट. समझा? चल ओके. अब बात करते हैं ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी. सो ऑप्शन बी एंड डी एकदम ही इजी और अलग भी है. बोलता है प्रोबेबली ट्रू, शायद सच्चा हो सकता है इनकी बात और शायद झूठा हो सकता है. तो शायद सच्चा तो ऑप्शन बी, शायद झूठा तो ऑप्शन डी. अब देख करने का क्या ना, यहाँ पे सबसे पहले तेरे को पैसेज पढ़ने का, मैं तेरे को फ्लो बता देता हूँ. पैसेज पढ़ने का, पैसेज पढ़ने के बाद उनका इन्फरेंस पढ़ने का और इन्फरेंस को सबसे पहले पूछने का तू सच्चा है, तो इन्फरेंस बोलता है हाँ मैं सच्चा हूं. तो अब देखने का क्या तू डेफिनेटली सच्चा है, 1001% वही बात बोल रही है जो पैसेज भी बोल रहा है, तो डेफिनेटली सच्चा. पर अगर तेरे को जरा सा भी डाउट हो, जरा सा भी डाउट, तो प्रोबेबली ट्रू, प्रोबेबली ट्रू. तो सबसे पहले देख सच्चा है और उसमें भी क्या डेफिनेटली सच्चा है तो ए, वरना बी. और झूठा है, गलत बात कर रहा है तो डेफिनेटली फॉल्स के लिए सबसे पहले जाने का. क्या 1001% ये गलत बात कर रहा है? अगर थोड़ी भी मन में शंका हो तो प्रोबेबली फॉल्स और बचा सी, राइट. तो अब ये अपन क्वेश्चन देखते हैं. अब ये एग्जैक्ट ऑप्शंस वाइज तो नहीं जा रहा है जैसे मैंने तेरे को सिखाया, पर सॉर्ट ऑफ वैसा क्वेश्चन है. देख इंस्टीट्यूट खुद के हिसाब से थोड़ा तो मॉडिफाई करेगी, तेरे को तेरे कंसेप्ट के साथ क्लियर रहना है और इसके लिए तू सही जगह पे आया है. मैं तेरे कंसेप्ट तूने देखा रहेगा, मैंने एक भी जगह पे कंसेप्ट तेरे नहीं छोड़े. कंसेप्ट शुड बी क्लियर. आ जाओ देखते हैं. Which of the statements given as options can be concluded from the given information? Information says, in a tribal village X, nature is closely linked to human life. The parents actually plant a coconut sapling near their houses. बोलते हैं जो विलेज वाले हैं वो लोग क्या करते हैं, एक कोकोनट का सैपलिंग लगाते हैं, छोटा सा पौधा लगाते हैं नारियल का, नियर देयर हाउस इज व्हेन अ गर्ल चाइल्ड इज बोर्न. अगर लड़की हुई तो वो लोग कोकोनट का पौधा लगाते हैं. letting the growth of the girl child coincide with the growth of the plant. बोलता है letting the growth of the girl child, वो लड़की जितनी बड़ी होगी coincide with the growth of the plant. बोलता है पौधा जितना बढ़ेगा लड़की जितनी बढ़ेगी वो coincide कर रहा है, तो लोग उसको कंपेयर कर रहे हैं कि वो ग्रोथ अच्छा है, ऐसा वो लड़की का अच्छा खासा ग्रोथ होगा. चलो आ जाओ देखते हैं अपन ऑप्शंस देखते क्या बोलता है. The planting ritual gives happiness to the girl child and the family member. क्या ऐसा बोला है कि वो पौधा लगाने से खुशी मिलती है, वो एक रिचुअल है ना. ओके अपन भी ऑप्शन पढ़ते हैं. द प्लांटिंग रिचुअल इज क्लोजली एसोसिएटेड विद द ग्रोथ ऑफ गर्ल चाइल्ड. यही बात तो बोल रहा था, तो अभी तक तो सही यही लग रहा है. अब आगे भी एक बार देख लेते हैं. आगे क्या बोलता है, विलेज एक्स गिव्स मोर इंपॉर्टेंस टू अ गर्ल एज कंपेयर टू अ बॉय. किधर भी बोला लड़के को कम प्रायोरिटी मिलती है नहीं. हाँ, और लास्ट वाला बोलता है कोकोनट इज ऑस्पिशियस फॉर पीपल. ये तो बात एकदम सही है.
ऑफ विलेज एक्स एंड इज द मेजर सोर्स ऑफ इनकम। पैसा कमाते उससे, उससे से पैसा कमाता है, सबसे ज्यादा पैसा कमाता है, ऐसा तो किधर दिया नहीं है। तो आपका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी। समझा कि नहीं समझा? सो ये था आपका पैसेज, डिराइविंग कंक्लूजन फ्रॉम पैसेजेस। चलो तो देखते हैं आज का फाइनल चैप्टर, दैट इज स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस। तो बेटा ये चैप्टर में आपको क्या करना है, आपको एक स्टेटमेंट दिया रहेगा और आपको साथ में अजम्पशंस दिए रहेंगे, उनके हिसाब से आपको बस खाली इतना बताना है कि क्या आपके हिसाब से उन्होंने जो अजम्पशंस दिए हैं वो सही है कि गलत है। तो यहाँ पे वो लोग वर्ड यूज करते हैं इम्प्लाई। क्या वर्ड यूज करता है? इम्प्लाई। तो देखते हैं क्वेश्चन, आप अपने आप समझ जाओगे, एकदम ही ईजी है। आ जाओ। तो क्या बोलता है वो स्टेटमेंट? बोलता है टू अंडरस्टैंड वर्ल्ड हिस्ट्री थॉरली वॉच हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्रीज, पी एडवाइसिस। तो पी क्या बोलता है? अगर तेरे को वर्ल्ड हिस्ट्री अच्छे से समझना ना तो तू डॉक्यूमेंट्रीज देख। और कैसी डॉक्यूमेंट्रीज देख? हिस्टोरिकल। तो अजम्पशंस क्या बोलता है? ओनली हिस्टोरियंस वॉच हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्रीज। ऐसा जरूरी नहीं है, तू भी तो देख सकता है, राइट। और ये तो अजम्पशन तू ऐसे बोल रहा है, तेरे को स्टेटमेंट के हिसाब से अगर तू देखेगा तो क्या किधर भी स्टेटमेंट ने ऐसा बोला है कि खाली हिस्टोरियंस ही देखते हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्रीज? नहीं। तो स्टेटमेंट वन को तू अज्यूम कर सकता नहीं है, तू इंप्लाई कर सकता नहीं है, ठीक है। ओके, दूसरा, वॉचिंग डॉक्यूमेंट्रीज इज द ओनली वे टू अंडरस्टैंड हिस्ट्री। बोलता है खाली डॉक्यूमेंट्रीज देख के ही तू हिस्ट्री को, वर्ल्ड हिस्ट्री को समझ सकता है। ओनली वर्ड, ओनली। क्या खाली वो एक अकेला रास्ता है? क्या वो एक अकेला रास्ता है? नहीं, और भी तो रास्ते हो सकते हैं ना वर्ल्ड हिस्ट्री को समझने के, राइट। बुक्स भी पढ़ सकता है तू, है ना। तो ये बात भी तू इंप्लाई कर सकता नहीं है। तो नाइदर वन नॉर टू इज इम्प्लिसिट, ऑप्शन बी, राइट। तो यहाँ पे आपको स्टेटमेंट दिया है और आपको स्टेटमेंट के बेसिस पे ही अजम्पशंस के आंसर देने। तो ये था आपका बेटा चैप्टर स्टेटमेंट अजम्पशन। समझा सबको? क्लियर? तो इसी के साथ बेटा आपका सारा का सारा LR 29 चैप्टर्स फुल ऑफ LR हो जाते हैं कवर। आई होप आपको LR एकदम अच्छे से समझा रहेगा। और कुछ भी डाउट हो तो मेरे को बिंदास कांटेक्ट कर सकता है। एंड प्लीज डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, राइट। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विथ मी फॉर रामबान सीरीज। सी यू सून।